को करके इसमें भी क्या है, जिस हाथ पर चोट है उसी हाथ में क्या है, गांठ है ये। पहले आपको फ्रैक्चर के लिए आपको है ना, उसको स्थिरता बनाए रखने के लिए दो बांस या दो अगर आप फ्लैट चीजों को लगा के बांध के फिर उसको, ताकि वो उसका हाथ हिले नहीं, इसलिए हम सीलिंग का प्रयोग करते हैं। ताकि वो हाथ अगर लटकाएगा तो और ज्यादा उसको स्वेलिंग आ सकती है और ज्यादा दर्द हो सकता है। तो उस चीज को कम करने के लिए, उसके दर्द को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम सीलिंग का प्रयोग करेंगे और ये वाली जो स्मॉल आर्म सीलिंग है इसका प्रयोग करेंगे। अब है लार्ज आर्म सीलिंग। टूटा हुआ मैडम, इस पोजीशन में हाथ कहाँ से टूटा हुआ है? हाथ पे ये हाथ सकता है, यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगे जैसे पट्टा बंधा हुआ है, एक जनो इस जगह पट्टा बंधा हुआ है ना, तो पट्टे के लिए आप इस तरह से आप टांग के नहीं रखते हो, तो वो चीज ही नहीं, यहाँ से टूटा है तब लगाएंगे कि यहाँ से टूटा जब लगाएंगे? अगर यहाँ से टूटा होगा ना तो ये जॉइंट रहेगा नहीं, तो ऐसे ही रहेगा, ऐसा करेगा ये वाला आर्म सीलिंग को अब है। उसके बाद लार्ज आर्म सीलिंग। लार्ज आर्म सीलिंग में ये शीर्ष वाला जो हिस्सा है वो कोने की तरफ आता है, और पहले अपन बैंडेज को रखेंगे। ये बैंडेज रखी और जो सिरा है वो उस तरफ आया, इसमें भी जो गांठ है वो जिस हाथ में चोट है उस तरफ ही आएगी, और इसकी जो उंगलियां हैं वो 4 उंगलियां बाहर निकली रहेंगी। कौन सी लार्ज आर्म? ये चारों उंगलियां इसलिए, अगर फ्रैक्चर हुआ है तो ब्लड सर्कुलेशन चलता रहे, तो इस तरीके से अपन उसको कहेंगे इस उंगलियों को मूवमेंट कराते रहो। तो इस तरीके से चारों उंगली बाहर रहेगी और जो गांठ है वो उसी हाथ पर आएगी है? हाँ, बाकी का हिस्सा पिन हो या टेप वगैरह हो, जो भी आप चिपका सकते हो। तो स्मॉल आर्म सीलिंग, लार्ज आर्म सीलिंग, कफ एंड कॉलर, तीनों में गांठ जिस हाथ पे चोट थी उसी पे आएगी। कफ एंड कॉलर में क्लोहिच बांधी थी, लार्ज आर्म सीलिंग में ब्रॉडबैंड किया था, और इसके अंदर पहले कपड़ा रखा था, ट्रायंगुलर बैंडेज, फिर हाथ रखा था। अब है सेंट जॉर्ज आर्म सीलिंग। इसमें क्या है, कॉलर बोन फ्रैक्चर हुआ है, इसमें हाथ इस तरीके से रखेंगे और ये वाला हिस्सा है वो कॉलर बोन वहां फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको, ये इधर का कॉलर बोन फ्रैक्चर हुआ है, तो इस हाथ को हमें क्या करना है, इसको स्थिर करना है, क्योंकि अगर ये हिलेगा डुलेगा तो इसको यहाँ पे और ज्यादा तकलीफ होगी। तो हमें इस हाथ को सिक्योर करना है इसको। इसमें भी क्या है, आपको जो बैंडेज है पहले हाथ रखना है, फिर आपको बैंडेज रखनी है। अब ये बैंडेज रखी, वही शीर्ष वाला हाथ उधर रखा। अब इसमें ऑटोमेटिकली गांठ है वो जिस जगह चोट है उसके अपोजिट साइड आएगी, इसमें गांठ इस तरफ बनेगी। अगर आपने सेंट जॉर्ज आर्म सीलिंग बांधी और गांठ इधर ही बांधी तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो इसकी चोट लगी ना, तो क्योंकि यहाँ कॉलर बोन फ्रैक्चर है, या गांठ नहीं बांधनी है, इसलिए आपको अपोजिट साइड बांधना। तो सीलिंग्स बांधने के ये चारों नियम है, चारों सीलिंग इस तरीके से बनेगी। इसका एपेक्स कोनी की तरफ रहेगा। लार्ज आर्म सीलिंग और सेंट जॉन दोनों में जो एपेक्स है वो कोनी की तरफ रहेगा। मैं इस तरीके से हाथ रख रहा हूँ ना, तो ये कोई शेप आ रहा है उस पट्टी का, तो ट्रायंगुलर उधर ही रहेगा, और ये लास्ट में जो बचा हिस्सा है उसको गांठ लगा दो या पिन करके आप कर दो। ठीक है, ये 4 तरह की सीलिंग है। अगर क्वेश्चन आता है सीलिंग कितने प्रकार की होती है, 4, ये चारों उसके नाम है।